ओके। सो हम लोग आज श्रीमद् भगवत गीता का कोई एक श्लोक लेंगे। मैं बहुत जल्दी से पहले ही बता दूं कि होता क्या है, ठीक है। देखो, हम लोग के कानों पे स्पीच तो बहुत पड़ती है, हम लोग है ना, अब तो डिजिटल वर्ल्ड है ना। हम लोग बहुत सारा समय अपने फोन के साथ बिताते हैं, उसमें बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, है ना। पढ़ने के भी आते हैं, वो हो सकता है ब्रांड्स के एंडोर्समेंट्स वगैरह हो, हजार तरह की चीजें है ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके ऊपर थ्रो की जाती है। ठीक है, प्लान करके ऑलमोस्ट एरो लाइक गन लाइक, है ना, फायर की जाती है आपके ऊपर। बट उससे होता ये है कि अगर आप उसको पढ़ते हो या फिर सुनते हो, तो ना थोड़ा सा आप और धंस जाते हो, है ना। थोड़ी सी आपकी फ्रीडम और रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। खत्म तो नहीं होगी, कभी नहीं होती है खत्म किसी की फ्रीडम, है ना, क्योंकि आप हमेशा अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। तो ये हो गया, है ना। टेक्स्ट टेक्स्ट और ऑडियो से इंटरेक्शन बहुत हद तक, इवन विजुअल से भी इंटरेक्शन से के थ्रू आपके ऊपर क्या असर पड़ता है, ठीक है। और अगर आप जब छोटे होते हो तो फिर आपको और बेकार तरह का टेक्स्ट और ऑडियो और विजुअल जो है ना, वो कंज्यूम कराने की पॉसिबिलिटी आपके साथ बढ़ जाती है। फिर वो आप स्पाइरल होते चले जाते हो, ठीक है। भगवत गीता के साथ क्या है कि अगर इसका आप एक श्लोक ध्यान से पढ़ना शुरू करते हो, उसमें डूबना शुरू करते हो, तो आपकी जो फ्रीडम है वो बढ़ना शुरू होती है। तो ये मेन मोटिव है ना। उस प्रोसेस में हम लोग कोई भी एक स्टोरी ले लेते हैं। वैसे तो अध्याय 7 खुला है, मुझे लगता है अध्याय 4 2 भी बहुत अच्छे हैं, बट आप कोई भी ले लो। 7वां ही ले लेता हूँ, चलो। ये मुझे बहुत पसंद भी है श्लोक। अध्याय 7, ठीक है, दिख रहा होगा होपफुली। अध्याय 7 का श्लोक ले रहा हूँ मैं, दूसरा। कह रहे हैं, मैं तेरे लिए, हाँ, श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिनको जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। ठीक है, देखो ये तो अनुवाद है, हिंदी में मैंने पढ़ा है, ठीक है। श्लोक मूलतः संस्कृत में लिखा गया था, है ना। ये है ज्ञानेन करके, ज्ञानम ज्ञानम ते अहम, ते मतलब तुम्हें, ज्ञानम मतलब ज्ञानम, अहम मतलब मैं, सविज्ञानम इदम अ, वक्ष्यामि शेष्यता, इस तरीके से है, ठीक है। डजंट मैटर मच, ChatGPT से आप कर लो इसको ट्रांसलेट, इटालियन, जर्मन, स्पेनिश, पोर्टुगीज, इवन मंडारिन में भी ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। मे बी बाइनरी में भी। तो दैट डजंट रियली मैटर मच। अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि आप जिस भी भाषा से पढ़ोगे, है ना, भले वो इटालियन हो, जर्मन हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, डजंट मैटर मच, उसका असर जब आप उसका अर्थ सही लगा पाओगे तो अच्छा ही पड़ेगा, ठीक। चलो, अब थोड़ा सा इसमें गहराई से उतरते हैं। 3 मिनट का समय ले चुका हूं मैं आपका ऑलरेडी। हाँ, तो मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। ठीक है, देखो श्लोक के साथ थोड़ा समय बिताना होता है, जैसे किसी भी चीज के साथ जब समय बिताते हो, ठीक है, तभी वो अपने आप को खोलना शुरू करती है, करता है ना। आप उसको सुन सब पाओगे ढंग से। पहले वो अंदर फील्ड तैयार करना होता है, ताकि वो आपसे अपनी कहानी कह पाए, ठीक है। वो बात पूरी अंदर तक आ पाए, पूरी फैल पाए आपके अंदर, वरना फिर उसको, है ना, कोई फायदा नहीं है, ठीक। तो मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा। अब कहने को तो श्री कृष्ण बर्नौली थ्योरम ही बता सकते थे, है ना। F=ma, P=mv, फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ा सकते थे, ठीक है। डार्विन का विकासवाद भी पढ़ा सकते थे, मेंडल भी पढ़ा सकते थे, जॉर्ज मेंडल, जॉर्ज मेंडल को हम लोग पढ़ते हैं ना बायोलॉजी में, ठीक है। यूपीएससी का सिलेबस भी पढ़ा सकते थे, ठीक है। हालांकि उस समय होती नहीं थी, है ना। कुरुक्षेत्र, कौन सा तो राज्य था उनका, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर प्रशासनिक सेवा हुआ नहीं करती थी, वरना उसकी कोचिंग भी दे सकते थे। तो देखो स्पीच तो होती है ना, ह्यूमंस के पास स्पीच होती है, बात हम सब करते हैं, और पूरी गीता में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच बातचीत ही तो हो रही है, ठीक है। उसमें लेकिन श्री कृष्ण क्या चुन रहे हैं, श्री कृष्ण जियाना डियोर के बारे में नहीं बोल रहे हैं, है ना। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि देखो, म- मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, ठीक है। तत्व ज्ञान मतलब होता है आत्मज्ञान, यानी कि तत्व मतलब कि सत्य मान लो एक सेंस में, है ना। तत्वज्ञ ज्ञानी, अम, सार असार का अंतर कर पाना, ठीक है, नित्य नित्य का अंतर कर पाना, और ये समझ पाना कि क्या खत्म हो जाएगा, क्या बचा रहता है।
है ना? "नाहन्यते हन्यमाने शरीरे", हम लोग ऑब्वियसली 7वें अध्याय का श्लोक ले रहे हैं, तो पीछे के 6 अध्याय में तो बात हो चुकी है ना, तो हम लोग आगे ही बहुत आगे से ले रहे हैं श्लोक, तो थोड़ी तो दिक्कत होगी ही, है ना? टर्म्स के संदर्भ में। और विज्ञान सहित तत्व ज्ञान है, यानी कि बेसिकली जो ईशा उपनिषद होती है उसमें यही बताया गया ना कि विद्या और अविद्या दोनों चाहिए होती है, परा प्रकृति अपरा प्रकृति दोनों, अंदर और बाहर दोनों को जानना होता है, बेसिकली दोनों जुड़ी हुई चीजें रहती हैं। हाँ, आपके अंदर वास्तव में क्या चल रहा है, इसको आप तब ज्यादा अच्छे से समझ पाते हो जब आप बाहरी दुनिया को जानने की कोशिश करते हो। ठीक है। आप जब क्रिकेट खेलने उतरोगे, कोई स्पोर्ट खेलने उतरोगे, तब आपको किसी, जब बॉलर आपकी तरफ रन करेगा, है ना, चाहे कोई अटैकर होगा, वो बॉल लेके आ रहा होगा, तो जो आपके अंदर सच में डर उठता है, वो आपके अंदर का सच है। ठीक है ना? बाकी तो सब इधर-उधर की बातें हैं। तो बाहरी दुनिया से इंटरेक्शन जब हम करते हैं, तो हमें अपने अंदर का पता चलता ही है। और जब हम अपने अंदर को जानने की कोशिश करते हैं, जैसे ध्यान वगैरह लगाते हैं, फिर अपने विचार लिखते हैं, कुछ आर्ट्स बनाते हैं, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि उससे भी हमारा अंदर का रिफाइनमेंट होता है। जब अंदर चीज़ें बदल जाती हैं, तो जब हम बाहर इंटरैक्ट करने जाते हैं दुनिया से, तो उसमें भी अंतर पड़ता ज़रूर है। ठीक है? तो ये 2 प्रक्रियाएँ हैं, दोनों ही ज़रूरी हैं, दोनों का अपना एक महत्व है। फिर से उसी को पढ़ते बार-बार पढ़ना होता है ताकि बात खुले। मैं तेरे लिए श्री कृष्ण अर्जुन को ही बता रहे हैं। यहाँ ये बात भी ध्यान देने लायक है कि स्पीच के टर्म्स में सब्जेक्ट तो सही चुन ही रहे हैं श्री कृष्ण, व्यक्ति भी सही चुन रहे हैं और एक सेंस में समय भी सही चुन रहे हैं। जब अर्जुन ने अपनी पूरी व्यथा बताई कि हाँ ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, इसमें क्या करें, कैसे, उसमें क्या करें, तब जाके ये सारी बातचीत खुल रही है ना? अर्जुन जब स्कूल जा रहे थे, है ना, तब नहीं गीता शुरू हुई है। तो दुख का आना, परेशानी का आना, कंफ्यूजन का आना, जो कि आती है अगर आप सही तरीके से नहीं चल रहे हो, जो कि चांसेस यही कि लोग सही तरीके से नहीं चलते हैं, है ना? वरना बड़ी-बड़ी समस्याएं, भ्रष्टाचार, क्लाइमेट चेंज, आप दुनिया की किसी भी 5 बड़ी समस्याओं को लिख लो, न्यूक्लियर समस्या, ठीक है? 2 देशों के बीच का संघर्ष आप लिख लो, वो सब ऐसे हवा में नहीं आ रहा, ठीक है? कोई कोई शेर जो है वो सुबह उठ के जंगल में इतना तेज तेज नहीं गरज रहा है कि सब के सब डर के मारे युद्ध लड़े जा रहे हैं, है ना, इंसान लोग, ठीक है? और ना कोई सुपरनोवा ऐसा इतना तेजी से फट जा रहा है कि हमें डर लग रहा है कि नहीं भैया अब तो सब कुछ समाप्त होने वाला है। तो वो सब हमारे अंदर ही है और हम सब मिलके ही वोट वगैरह करते हैं, तो सरकारों को तो हम ही चुनते हैं, फिर सरकारें ही तय करती हैं कि हमें युद्ध करना है या नहीं करना है। ठीक है? तो समय भी ज़रूरी है, समय कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, किस तरीके से बोलना है। गीता में जो लिखा है, चाहे गीता में स्पेशली जो श्री कृष्ण कह रहे हैं, या फिर कोई भी ऊँची बात, है ना? श्री कृष्ण अल्टीमेटली तो ऊँची ही बात कह रहे हैं ना? या फिर कोई भी ऐसी बात जो आपके पर्सपेक्टिव को एक्सपैंड करती हो, जो आपके दिमाग खोलती हो, जो आपको आपकी कहानी के दायरे से बाहर ले जाती हो, उसको बोलने का एक सही समय होता है ना? क्योंकि जब हम अपनी कहानी के सारे किरदारों में बहुत उलझ जाते हैं, उसके बाद ही हम, है ना, उनसे मुक्ति पाने की कोशिश में कुछ समाधान ढूँढते हैं, कुछ प्रयास करते हैं, उस प्रोसेस में ही फिर हम जाके कई बार अपनी जो उलझन होती है उसको कहीं किसी से बताते भी हैं। तब वो सही समय होता है, तब वो सही व्यक्ति होता है, जिससे, है ना, ऐसी बात कही जाए जिससे कि वो अपने दायरे से थोड़ा बाहर देख पाए और फिर हो सके तो बाहर निकल भी पाए। निकलना तो उसे होता है, चुनना उसका है। ठीक है? तो ये बात है। 7वें अध्याय में आके ये बात बोल रहे हैं, है ना? पहले अध्याय में नहीं बोल दी ये बात। 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में। हाँ, चाहो तो ऊपर वाला भी कर सकता हूँ बट छोड़ देता हूँ अभी। आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, पहला श्लोक आप पढ़िएगा। बस पढ़ देता हूँ, अर्थ नहीं बताऊंगा ज्यादा। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। ठीक है? तो वो ठीक-ठाक जो कमिटमेंट है अर्जुन का श्री कृष्ण के प्रति हो चुका है, उसके बाद वो इतनी गहराई की बात पे उतरे हैं। ठीक है, वरना क्या होता है, आप थोड़ी बढ़िया बात करने की कोशिश करो तो लोग उस कन्वर्सेशन को बंद कर देंगे, कहीं अलग चले जाएँगे, फ़ोन आ जाएगा, उनको पिज़्ज़ा खाना होगा, उनको घर जाना होगा, उनको कुछ भी हो सकता है, उनका कल एक एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है, बैंक में जाना है, स्टेटमेंट निकालने, कुछ भी हो सकता है। इतनी बड़ी दुनिया, आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है, कोई रोक थोड़ा पाएगा आपको।
अगर आप नहीं सुनना चाहते तो आपको कोई नहीं कुछ सुना सकता। ठीक है, तो ये हो गई। तो मैं तेरे लिए, अब यहाँ पे मैं कौन है और तू कौन है एक सेंस में। ठीक है, श्री कृष्ण वो है जो जिनका पर्सपेक्टिव अर्जुन से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ कहीं भी छोटे पर्सपेक्टिव और बड़े पर्सपेक्टिव के बीच बातचीत हो रही है, वहां गीता गीता हो रही है। ठीक है, जहां कहीं भी एक सेंस में कुछ हद तक मान लो ये कह सकते हो कि जूनियर क्रिकेटर की बात सीनियर क्रिकेटर से हो रही है, वहां गीता कहीं ना कहीं शामिल है। कुछ हद तक तो है ही है। ठीक। और दायरे छोटे बड़े तो होते ही है। जहां कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में बात हो रही है, वहां भी शामिल है। जहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बातचीत हो रही है, वहां भी शामिल है। अब केंद्र सरकार का बजट होता है हर साल का 30 लाख करोड़ का, इंडिया की बात कर रहा हूँ। और राज्य सरकारों का बजट रफली 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, है ना, 2 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ इसके आसपास होता है। तो 1/10 का अंतर है। ठीक है, तो जब पर्सपेक्टिव में अंतर होता है, तो मोर और लेस, जरूरी नहीं है लेकिन मोर और लेस मोस्ट ऑफ द टाइम, जो आपका धन के ऊपर नियंत्रण है ना, उसकी स्केल में भी अंतर होता है। ठीक है ना, तो ये भी बात होगी। तो उस प्रोसेस में, है ना, और जो बड़ा पर्सपेक्टिव होता है उसकी एक खासियत ये होती है कि उसके अंदर छोटे पर्सपेक्टिव कंपैरिजन में बाहरी और भीतरी दोनों समझ ज्यादा होती है। तो वही कह रहे हैं ना, मैं तेरे लिए इस विज्ञान, विज्ञान मतलब बाहर का ज्ञान, विज्ञान सहित तत्व ज्ञान मतलब अंदर का ज्ञान, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा। ठीक है, आपको ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे केवल अंदर अंदर की बात करते हो, बाहर की बात ना करते हो। आपको बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बाहर बाहर की बात करेंगे, अंदर की बात करेंगे। ठीक है, मोदी जी ने पुतिन से क्या कहा था? दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ये भी क्या बोला था क्या? हन्नते न हन्नते हन्य माने शरीर पुतिन भाई, है ना। अजो नित्यो सासो तो वयम पुराणो। ठीक है, ये तो नहीं कहा था। तो अब वो संपूर्ण थी, ये बात यही थी, वो आप देख लीजिएगा, आपके ऊपर है ना। हाँ, फिर कह रहे हैं जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। यानी कि आप तब तक बातचीत में अधूरापन महसूस करेंगे, खोजते रहेंगे उस बातचीत को, कहीं इधर कहीं उधर, कभी उसका सब्सक्रिप्शन लेंगे अगर आप लेते हैं, उसका कितना पैसा है। और भारत में जब 80 करोड़ लोगों को खाना ही सरकार बांट रही है, तो फिर वो कहाँ सब्सक्रिप्शन लेंगे, है ना। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में सबसे ज्यादा व्यूज भी थे क्रिकेटिंग इवेंट में, तो वो भी एक बात है। हाँ, जी हॉटस्टार पे। तो जिस दिन आपको वो बात मिल जाएगी, वो सोर्स मिल जाएगा, वो व्यक्ति मिल जाएगा जो अंदर और बाहर दोनों की बात कर रहा था, फिर आपकी बहुत सारी जो बातचीत की डिमांड है ना, बातचीत की जो जरूरतें, अच्छी पूरी बातचीत की जरूरी जरूरतें हैं, ठीक है, वो आपकी कम हो जाएंगी। और जब तक आप वो नहीं ढूंढ पाए हैं, तो दो बातें हो सकती हैं, या तो आप बैठ जाओगे किसी आधी अधूरी बातचीत को ही पसंद करना शुरू कर दो कि हाँ रे यही तो अमृत है। ठीक है। हाँ, तो वो भी किया जा सकता है, बट फिर उसके साथ साथ क्या होता है, वो आधी जगह जो मिसिंग होती है ना, उसको आप नशे से भरोगे। नशा बहुत है दुनिया में, है ना। ऐसे ही शराब नहीं बिक रही इतनी। तो उस तरह के लोग भी हैं, उस तरह की बातचीत भी, उस तरह के क्वेश्चन सेटल भी हैं। ये आपको चुनना है, आपको क्या बनना है नहीं बनना है। लेकिन हम सभी चाहते जरूर हैं, हमारे अंदर वो खोज होती जरूर है कि हमें वैसा कुछ मिले पूरा। ठीक है। तो जब पूरा मिले, है ना, और मिल जाए एक बार, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम जबरदस्ती अपने आप को उन चीजों से दूर ना हटाएं। ठीक है। तो ये है, अब बोलने को मैं 15 मिनट और बोल सकता हूँ, लेकिन आई थिंक ये इतना कम नहीं है। चल थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ। जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। यानी कि एक बात ये भी है कि जब तक जानने योग्य शेष है कुछ, जब तक आपके अंदर जिज्ञासा है, तब तक तो आप दौड़िए, है ना। जिज्ञासा को मारना नहीं, जिज्ञासा के पीछे तो दौड़िए। अगर आपकी बाहरी जिज्ञासा हो रही है कि ये संविधान कैसे काम करता है ना, ये बीजेपी के लीडर कितना कमा रहे हैं, ये कांग्रेस के लीडर कितना कमा रहे हैं, टीएमसी के लीडर कितना कमा रहे हैं, पुतिन के पास कितना पैसा है, या फिर ये इमारत जिसकी है उसके पास, उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, देश में काला धन कितना है, फिर देश में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, या फिर इवन ये भी कि, है ना, लोकल जो है एमएलए एमपी कौन है हमारा, कुछ भी। बाहरी जिज्ञासा की गेंद कहाँ से बनती है, ठीक है, मैं कौन हूँ, है ना, आप तो वही है, मैं कौन हूँ वगैरह।
तो जो आपकी जिज्ञासा है उस पे आप पूरी तेज़ी से बढ़िए, है ना? जब आप बाहर की जिज्ञासा को, है ना, पाने जाएँगे तो आप फिर धीरे से वापस अंदर भी आएँगे, है ना? तो उस जिज्ञासा को मारना नहीं होता है, जिज्ञासा को पूरी करने की दिशा में बढ़िए। और जो सच में ईमानदार है, जो सच में ट्रूली कमिटेड है अपनी जिज्ञासाओं को पूरा करने के प्रति ही, ठीक है? उसकी दोनों तरह की एजुकेशन एक सर्टेन समय के बाद हो जाती है। वो एक सर्टेन समय के बाद, सर्टेन पॉइंट के बाद ये भी समझ जाता है कि अंदर और बाहर दोनों दिशाओं में ज्ञान ज़रूरी है ना? और फिर वो अपने समय का विभाजन दिन, हफ्ते, महीने, साल का विभाजन भी जो है वो उन दोनों दिशाओं में करने लगता है, जिसमें कि ऑब्वियसली श्रीमद् भगवत गीता भी आएगी, और अगर मैं खा सकूँ तो मोस्ट लाइकली सूनर और लेटर भारतीय संविधान की किताब भी आएगी, अगर आप भारत से हैं तो। इस पॉइंट पे इसको खत्म कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, बाय।